हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत प्रमुख शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे, जिससे इस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए बिना समय नष्ट किए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखते हैं कुछ प्रमुख शिक्षण विधियों को। पहली शिक्षण विधि कौन सी है? खेल विधि। इसके प्रतिपादक कौन है? कॉल्डवेल कुक हैं इसके प्रतिपादक। इसके प्रतिपादक कॉल्डवेल कुक हैं, ठीक है। और इस विधि में क्या होता क्या है, कैसे इस विधि से, खेल विधि से बच्चे सीखते हैं? तो बच्चों को खेल खेल में जो है बहुत सारी खेल खेल में इन्हें इस विधि से सामाजिकता सिखाया जाता है, एक साथ यूनिटी सिखाई जाती है और खेल खेल में ही पाठ्यक्रम को बच्चों को सिखा दिया जाता है। अब आते हैं हम दूसरी विधि, किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादक कौन है? तो फ्रॉबेल हैं, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक। आते हैं अब आगमन विधि पर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है, जो ये लगभग हर टीचिंग परीक्षाओं में पूछी गई है। तो आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु और फ्रांसिस बेकन। अब एक्चुअली क्या है कि इस प्रश्न को देखते हैं, आगमन विधि को, कि इसमें जो है प्रीवियस परीक्षाओं में अरस्तु को भी पूछा गया है और फ्रांसिस बेकन को भी पूछा गया, और बच्चों में ये हमेशा कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि अगर परीक्षा में अरस्तु और फ्रांसिस बेकन आते हैं तो हम किसको टिक करेंगे। तो आगमन विधि को, इसको सबसे पहले दिया था फ्रांसिस बेकन ने, उसके बाद अरस्तु ने भी इस आगमन विधि का प्रयोग करा था। तो इसीलिए डिपेंड करता है हमारे परीक्षा में कौन सा ऑप्शन दिया गया है। अगर फ्रांसिस बेकन देता है तो हम फ्रांसिस बेकन को लगाएंगे, अरस्तु आएगा तो अरस्तु, अगर ये दोनों आ जाते हैं तो उस स्थिति में हम फ्रांसिस बेकन को ही टिक करेंगे। आते हैं अब समझते हैं आगमन विधि है क्या, इसमें कैसे बच्चों को सिखाया जाता है, कैसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो आगमन विधि के माध्यम से पहले बच्चों को हम कोई विशिष्ट जानकारी देते हैं, विशिष्ट से सामान्य की तरफ ले जाते हैं। इसे हम उदाहरण से नियम की ओर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं, फिर जाके नियमों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। उसके बाद से इसे हम क्या कहते हैं? सरल से जटिल की ओर जाना भी कहते हैं। इसमें जो है सरल से हम लोग किधर जाते हैं? तो सरल से जटिल की ओर जाते हैं, जटिल की ओर जाते हैं। अब आते हैं हम अगली विधि, निगमन विधि, जो कि ये भी क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु हैं। निगमन विधि में क्या किया जाता है, कैसे क्या होती है ये निगमन विधि? तो आइए देखते हैं निगमन विधि क्या होती है। निगमन विधि में क्या होता है कि हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। कैसे जाते हैं? तो नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं हम निगमन विधि में। आगमन विधि में क्या था कि हम लोग उदाहरण से, कहाँ से? उदाहरण से हम लोग नियम की ओर जा रहे थे, उदाहरण से नियम की ओर जा रहे थे। लेकिन निगमन विधि में क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, और सरल से हम क्या करते हैं? आगमन विधि में तो सरल से जटिल की ओर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं निगमन विधि में? तो जटिल से हम लोग सरल की ओर जाते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नियम से उदाहरण क्या है। तो मान लीजिए कि किसी बच्चे को हमने, इस निगमन विधि को, किसी बच्चे को हमने क्या करा, कोई सूत्र बता दिया, कोई फॉर्मूला बता दिया, और उस फॉर्मूले के बाद हमने क्या करा, उदाहरण बच्चों को दिया। और फिर क्या होता है, सूत्र क्या होते हैं, जनरली सूत्र क्या होते हैं, जटिल होते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा जैसे सूत्र रटना पड़ता है, तो ये क्या होता है, जटिल होता है। और इस सूत्रों के माध्यम से हम सरल की ओर जाते हैं, ये क्या होता है, निगमन विधि होती है। निगमन विधि मुख्यतः किस में प्रयोग की जाती है? तो निगमन विधि का प्रयोग मुख्यतः जो है मैथ यानी कि गणित में होता है, और फिर विज्ञान में इस निगमन विधि का मुख्यतः प्रयोग गणित और विज्ञान में किया जाता है। आते हैं अगली शिक्षण विधि देखते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी विधि का प्रतिपादन किसने करा? सुकरात ने करा। और इसमें क्या होता है, बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस प्रश्न पूछने के माध्यम से क्या किया जाता है, बच्चों को प्रमुख जानकारियाँ दी जाती हैं। अब आते हैं अगली विधि, वाद विवाद विधि। इसे हम क्या कहते हैं? वाद विवाद विधि भी कहते हैं। इसके भी प्रतिपादक कौन हैं? सुकरात हैं। यानी कि प्रश्नोत्तरी विधि और वाद विवाद विधि के प्रतिपादक कौन हुए? सुकरात हुए। और एक प्रमुख शिक्षण विधि है समस्या समाधान विधि। इसके प्रतिपादक भी कौन है? सुकरात हैं। समस्या समाधान विधि है क्या? इसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहते हैं, जिससे बच्चे को क्या खुद ही
कोई समस्या दी जाती है और उसके समाधान ढूंढने का बच्चे को ही प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि बच्चा खुद ही जो है समस्या क्या क्या करे, समाधान ढूंढे, उसका निराकरण करे, जिससे बच्चे का जो है मेंटल लेवल हाई होता है, बच्चा रचनात्मक और क्रिएटिव बनता है। यही कोशिश करी थी सुकरात ने। आते हैं अगली शिक्षण विधि पर, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने करा था? तो प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन जो है किलपैट्रिक ने करा हुआ है। प्रोजेक्ट विधि क्या होती है? तो इसमें बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, जिससे क्या होता है, बच्चों में क्रिएटिविटी आती है, बच्चे क्या करते हैं, क्रिएटिव बनते हैं, रचनात्मक बनते जाते हैं प्रोजेक्ट विधि से। अब आते हैं विनेटिका विधि। अगली शिक्षण विधि क्या है? विनेटिका विधि, जिसके प्रतिपादक कौन है? तो वॉसबर्न है, W वॉसबर्न जो इसके प्रतिपादक हैं विनेटिका विधि के। डॉल्टन विधि, इसके प्रतिपादक कौन है? तो हेलन पार्क हस्ट हैं। इसकी प्रतिपादक जो है डॉल्टन विधि की हेलन पार्क हस्ट हैं। आते हैं अगली विधि पे अपने। अगली विधि ह्यूरिस्टिक या फिर खोज विधि। खेल नहीं है, ये खोज है। ह्यूरिस्टिक या फिर खोज विधि, खोज, जिसे हम क्या कहते हैं, इनोवेशन भी कह सकते हैं। ह्यूरिस्टिक या फिर खोज विधि, इसके प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है। ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि में क्या होता है कि बच्चों को कोई भी नया खोज, कोई भी नया इनोवेशन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे आजकल साइंस में, सोशल साइंस में भी बहुत सारी खोज हो रही हैं, तो ये सब क्या है, किस विधि के अंतर्गत आता है? ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि या इनोवेशन विधि के अंतर्गत आता है, जिसके प्रतिपादक किसने किया हुआ है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने करा हुआ है। अब आते हैं अगली विधि ब्रेल विधि। ब्रेल विधि क्या होती है और इसके प्रतिपादक कौन है? तो ब्रेल विधि के प्रतिपादक हैं लुई ब्रेल। एक्चुअली ये ब्रेल विधि जो है अंधे बालकों के लिए लुई ब्रेल ने लाया था। इसमें क्या होता है कि जो अंधे बालक, लकड़ी का एक पैड बना, एक्चुअली एक पैड होता है और उस पर जो है लकड़ी को उभार कर कुछ अंक बनाए होते हैं और उसके माध्यम से जो है अंधे बच्चे होते हैं, जो जिन्हें दिखाई नहीं देता है, वो इसके माध्यम से पढ़ाई करते हैं। और आज की ये ब्रेल विधि इतनी विकसित हुई है, इतनी मतलब अंधे बच्चों के लिए, जो अंधे बालक हैं उनके लिए क्रांति आ गई है। इसके माध्यम से बच्चे जो है हायर की एजुकेशन भी ले रहे हैं इस ब्रेल विधि के माध्यम से। आते हैं अगली विधि पर, बेसिक शिक्षा विधि या बेसिक शिक्षा प्रणाली। इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो गांधी जी ने करी थी बेसिक शिक्षा प्रणाली की। इन्होंने बालक के सर्वांगीण विकास की बात करी थी। गांधी जी ने बेसिक शिक्षा प्रणाली जो कि वर्धा में इन्होंने दिया था, और इसमें किसकी बात करी थी गांधी जी ने? तो बालक के सर्वांगीण विकास की, और बालक को जो है व्यावसायिक और कुटीर उद्योगों की जानकारी के लिए इन्होंने ज़्यादा फोकस करा कि बच्चे को छोटे क्लास से ही क्या करा जाए, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, उसे कुटीर उद्योगों की शिक्षा दी जाए। ये गांधी जी ने इस बेसिक शिक्षा विधि में कहा था। कहाँ पे कहा था? वर्धा में कहा था। इसका इनोवेशन इन्होंने कहाँ करा था? तो वर्धा में करा था। अब आते हैं अगली विधि, पर्यटन विधि। पर्यटन विधि को किसने दिया था? पेस्टोलॉजी ने दिया था। पेस्टोलॉजी ने पर्यटन विधि के माध्यम से कहा कि बच्चे को क्या करो, आप नेचर में छोड़ दो, और नेचर जो है खुद ही एक बहुत बड़ी शिक्षक है, और नेचर खुद बच्चों को सिखाएगी कि क्या बच्चा कैसे सर्वाइव कर सकते हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में। इस पर्यटन विधि को किसने दिया था? तो पेस्टोलॉजी ने दिया था। अब आते हैं अगली विधि हमारी कौन सी है? तो समाजमिति विधि, जिसको किसने दिया था? J.L. मोरेनो ने दिया था समाजमिति विधि को। J.L. मोरेनो ने, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट तो सब हैं, लेकिन ये जो है क्या है, ये थोड़े मोस्ट हैं, ये सब जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समाजमिति विधि जो कि इसको कई बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में, ना सिर्फ टेट, सी-टेट, सुपर टेट, बल्कि हायर की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है इसको। तो J.L. मोरेनो ने क्या दिया है? समाजमिति विधि को दिया है। अब आते हैं इतिहास विधि। इतिहास विधि को किसने दिया है? तो टाइमैन ने दिया हुआ है इतिहास विधि को। मनोविश्लेषणात्मक विधि, अगली विधि कौन सी हमारी? मनोविश्लेषणात्मक विधि है, जिसको किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया हुआ था। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने किसकी बात करी थी? ईगो सुपर ईगो की बात करी थी इस मनोविश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत। अब आते हैं अगली विधि को, यह है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि की खोज या आविष्कार किसने करा था? तो गुडवार स्केट्स ने वैज्ञानिक विधि की बात करी थी। वैज्ञानिक विधि या फिर विज्ञान में क्या होता है? प्रयोग होता है, सत्यापन होता है, इसमें विश्लेषण संश्लेषण किया जाता है, मूल्य, उसमें सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। विज्ञान का मतलब ही है क्या है कि सिद्धांतों का प्रतिपादन किसके द्वारा? संश्लेषण, विश्लेषण, प्रयोग के द्वारा हम क्या करते हैं? सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। किस विधि में? वैज्ञानिक विधि में। और इसको दिया किसने? गुडवार स्केट्स ने दिया हुआ है। अब आते हैं अगली विधि क्या है? डेक्रोली विधि। डेक्रोली विधि को किसने दिया? तो डेक्रोली महोदय ने डेक्रोली विधि को दिया था। हर्बर्ट विधि,
इसके प्रतिपादक कौन है? तो हर्बर्ट ही हैं, हर्बर्ट विधि के प्रतिपादक। इन दोनों को तो याद करना बहुत ही आसान है, नाम पर ही है इनके, डेक्रॉली विधि, डेक्रॉली, हर्बर्ट विधि, हर्बर्ट। अब आते हैं डायलेक्टिक मेथड यानी कि संवाद विधि। इसको किसने दिया था? संवाद विधि को प्लेटो ने दिया था। ठीक है, प्लेटो क्या था? एक दार्शनिक था और इसने क्या दिया? संवाद विधि को दिया था। अब आते हैं अंतिम विधि हमारी कौन सी है? तो है रेखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इसको किसने दिया था? तो B.F. स्किनर। स्किनर दो हैं लेकिन इसमें से याद रखना है ये कौन है? तो B.F. स्किनर है। B.F. स्किनर ने क्या दिया हुआ है? रेखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि, जो कि ये भी क्या है? मोस्ट IMP है। ठीक है, मोस्ट IMP है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रेखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि। तो ये थे हमारी आज की प्रमुख शिक्षण विधियाँ। आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं सबको। खेल विधि के प्रतिपादक कौन हुए? कॉल्डवेल कुक हुए। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रॉबेल। आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रांसिस बेकन, और फ्रांसिस बेकन नहीं ऑप्शन में रहेंगे तो अरस्तु। ठीक, निगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु ही हैं। प्रश्नोत्तरी विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात। वाद विवाद विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात हैं। समस्या समाधान विधि के भी प्रतिपादक कौन है? तो समस्या समाधान विधि के भी प्रतिपादक सुकरात हैं और ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हो गए। विनेटिका विधि वॉशबर्न। डॉल्टन विधि मिस हेलन पार्क हस्ट का है डॉल्टन विधि। ह्यूरिस्टिक या खोज विधि, जिसे इनोवेशन मेथड भी कह सकते हैं, इसकी खोज किसने करी? तो आर्म स्ट्रॉन्ग ने करा हुआ है। ब्रेल विधि जो कि अंधे बालकों के लिए है, लुई ब्रेल ने करा हुआ है। बेसिक शिक्षा विधि, इसकी प्रतिपादन किसने किया है? गांधी जी ने करा हुआ। कहाँ करा है? वर्धा में करा हुआ है। पर्यटन विधि किसकी है? पेस्टोलॉजी की है। पर्यटन और प से है पेस्टोलॉजी। समाजमिति विधि J.L. मोरेनो ने। इतिहास विधि का प्रतिपादन टाइमैन ने करा है। मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने ईडिगो सुपर ईगो की बात करी है इसमें मनोविश्लेषणात्मक विधि में। वैज्ञानिक विधि का प्रतिपादन गुडवार स्केट्स। डेक्रॉली विधि का डेक्रॉली ने करा हुआ है। हर्बर्ट विधि का प्रतिपादन हर्बर्ट, और संवाद विधि का प्रतिपादन किसने करा है? प्लेटो ने करा हुआ है। रेखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रतिपादन B.F. स्किनर ने करा हुआ है। ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।